नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा एक अति महत्वपूर्ण फैसला छात्र छात्राओं की फीस से संबंधित लेते हुए विद्यालय संचालकों को 100% फीस लेने के अधिकार प्रदान किए गए। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। उक्त फैसले के पश्चात ब्यावर जनाधिकार मंच के गजराज आचार्य व अन्य संस्थाओं द्वारा विद्यालय डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अभिभावकों द्वारा विद्यालय प्रबंधन को वर्तमान में कोई लाइन एवं मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विद्यालय शुल्क में राहत प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया। कोविड-19 के कारण आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर हुई, जिस पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई और इस फीस के मुद्दे पर विस्तार से विचार विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभिभावक छात्र व विद्यालय हित को देखते हुए अध्ययनरत कक्षा एलकेजी से 8वीं तक विद्यालय शुल्क में 50% तथा 9वीं से 12वीं तक में 35% फीस माफ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कोविड-19 की वजह से विद्यार्थियों की अध्ययन पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, उसको पूरा करने हेतु विद्यार्थियों को रिवीजन करवाने हेतु सरकार के आदेश अनुसार सिलेबस पूरा करवाकर और परीक्षा लेकर आगे की कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। नए सत्र में भी विद्यालय द्वारा प्रेषित विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। हिंदी माध्यम से विद्यार्थियों हेतु विद्यालय की तरफ से किताबें एवं यूनिफॉर्म निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। बालिका शिक्षा को विद्यालय द्वारा प्रोत्साहित करने हेतु एक ही परिवार की 2 बेटियों के प्रवेश दिलवाने पर 50% फीस में छूट प्रदान की जाएगी तथा यदि तीसरी बेटी है तो उसे विद्यालय द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उद्घोषण विद्यालय सचिव पूनम चौहान, निर्देशक कुलदीप सिंह राठौड़, अकेडमी डायरेक्टर जाहिदा शेख, प्रधानाचार्य हेमलता भाटी, केशियर कमल पाराशर, विद्यालय स्टाफ एवं अभिभावकों की उपस्थिति में लिया गया, जिसका सभी ने ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। किस तरीके से आर्थिक मंदी से हमारा पूरा देश गुजरा है, तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय की सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि हम सभी अभिभावकों से फीस जो है वो 50% की डिस्काउंट दिया जाएगा एलकेजी से लेकर 8th क्लास तक। साथ ही 9 से 12th क्लास को 35% की छूट दी जाएगी। इस डिस्काउंट का देने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि हम पेरेंट्स पे जो आर्थिक दबाव आया है उसको कम कर सके, साथ ही बच्चों का जो इतने लंबे समय से पढ़ाई से लेकर लॉस जो हुआ है, जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कर सके, ताकि इस कारण किसी भी आर्थिक मंदी के कारण आर्थिक कारण से कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल से वंचित ना हो। आज हमारे विद्यालय की एक जो योजना थी उसके बारे में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था वो वास्तविकता में सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। उसके बावजूद ब्यावर लोकल क्षेत्र से हमारे पास में काफ़ी कुछ फ़ोन्स आए थे कि साहब आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो तो 100% किया है, अब आप लोग क्या करेंगे। वास्तविकता में आप लोग कुछ सोचें और हमारे जो अभिभावक हैं उनको रिलीफ दें। इसके लिए हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि अब हमारे पास किताबों का भी अभी वजन बढ़ रहा है और कुछ समय बाद में वापस जब जुलाई से स्कूल्स खुलेगी फिर हमें बुक्स वगैरह लेनी पड़ेगी, तो आप लोग कुछ सोचें। तो हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसने बैठ के ये डिसीजन लिया कि जो वास्तविक खर्चा हमारा हुआ है लगभग 45 से 50% जो वास्तविक खर्चा हुआ है वो ही हम इस समय पेरेंट्स से लेंगे और जो रिलीफ हमने देनी थी वो डिसाइड करके हमने आज ये सार्वजनिक आपके माध्यम से हर अभिभावक तक भी ये पहुंचा रहे हैं, आम जनता के पास भी ये पहुंचा रहे हैं कि हमारे विद्यालय ने कोविड-19 की महामारी को देखते हुए जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसका रिलीफ पेरेंट्स को दिया है। केवल 50% फीस ही स्कूल वसूल करेगा। अब सर बात ही आती है भी कई संगठन बात भी उठा रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो साल भर से आपके एम्प्लॉय थे टीचर्स, वो भी क्या है कोरोना काल में अपने आर्थिक संकट से गुजरे हैं। क्या आप ये फीस का ये कम लेने का बहाना करके उनको आप सैलरी नहीं देने का तो विचार नहीं है? वास्तविकता में ये है कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स परेशान थे उसी तरीके से हमारे जो एम्प्लॉय है वो भी परेशान थे और उसके साथ साथ में हर विद्यालय संचालक भी परेशान था। और जहाँ तक उम्मीद है आप लोग भी उसी चीज़ों से ग्रसित थे, परंतु जो परेशानी का समय निकल गया और आने वाले समय में हम परेशान नहीं हों। यदि यही लिटिगेशन मैं लेके बैठा रहूं कि मैं 100% फीस वसूल करूं और मैं आगे सबको सैलरियां और वो दूं, तो ये क्राइसिस और